अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन और अहम खबरें मुस्तैद अंदाज में। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। रेड हिल्स सिटी पार्क का इफ्तिताह, अवाम को जदीद तफरीही सहूलियात मुयस्सर। 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार पार्क अवाम के लिए ओपन। वार्ड नंबर 23 की अवाम से SIR फॉर्म दुरुस्त करवाने की अपील और शक्कानगर कम्युनिटी हॉल में 3 BLOs अवाम की रहनुमाई के लिए मौजूद। सड़क हादसात में अमवात कम करना पुलिस की अवलीन तरजीह। SP आदिलाबाद अलाइव इजलास में गोल्डन और रोड सेफ्टी और हंगामी इमदाद पर जोर। दिगवाल के करीब नेशनल हाईवे अंडरपास की तामीर का अमल तेज करने की हिदायत। MLA कोनाती मानिक राव ने अवामी सहूलत और सड़क तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। ओडिशा असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल का दौरा। दोनों रियासतों में कानून साज कमेटियों के निज़ाम और कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में GHMC की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा रेड हिल्स सिटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मंसूबे के तहत जदीद वॉकिंग पाथ, ग्रेनाइट वर्क, शजरकारी, लैंडस्केपिंग, ओपन जिम और बच्चों के लिए प्ले एरिया कायम किया गया। इफ्तिताही तकरीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर AIMIM की क़यादत में मुनक़्क़िद हुई, जबकि पार्क का इफ्तिताह मोहम्मद माजिद हुसैन MLA नामपल्ली ने अंजाम दिया। इस मौके पर पार्टी रहनुमा, GHMC हुकाम और बड़ी तादाद में मुकामी शहरी मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी में जो तरक्याती काम नामपल्ली हल्के में कंटिन्यूस चल रहे हैं, उसमें आज हमने 2 करोड़ 30 लाख की लागत से जो रेड हिल्स में जो पार्क बना था उसका इफ्तिताह किया है और इंशाअल्लाह ताला ये आज से पूरी तौर पे आवाम के लिए खुला रहेगा और यहाँ से जो रेड हिल्स की आवाम है इसका फ़ायदा उठा सकेगी। इसके साथ साथ यहाँ रेड हिल्स पार्क में जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर स्विमिंग पूल का भी प्रपोजल हमने आगे बढ़ाया। इंशाअल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन स्विमिंग पूल भी हम लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ इसी पार्क का जो आज हमने इफ्तिताह किया है, इसमें हमने 21 लाख का और एक्स्ट्रा प्रपोजल्स डाले, जिसमें फाउंटेन और CC कैमरास, फ्लोरिंग, टॉयलेट्स, एक्स्ट्रा टॉयलेट्स के लिए। और उसके अलावा रेड हिल्स हल्के में 1 करोड़ 36 लाख के प्रपोजल्स अभी हमने अप्रूवल लिए हैं। जो यहाँ के तरक्याती कामों में जो चीज़ें छुटी हुई उसमें हम वो उसका काम मुकम्मल कराएंगे। कंटिन्यूस तौर पे हर एक डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से काम हो रहा है। बरखी, बल्दी, आब रसानी के काम हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जितने भी बड़े मसले हैं वो इंशाअल्लाह हम हल करेंगे और अगर कोई और मसले हमारे सामने आते हैं उसके पर भी हम फौरी तौर पर काम करते हुए अवाम के तवक्कुआत पे उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से निकलते हुए और अब इफ्तिताहों का सिलसिला जारी रहेगा दूसरे डिवीज़न में भी इंशाअल्लाह। इसी तरीके का पार्क, एक बड़ा पार्क मल्लापल्ली में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला और साथ ही साथ जो रेड हिल्स प्लेग्राउंड है उसका भी प्रपोजल एक बड़ा यहाँ पर हमने। बोधन के वार्ड नंबर 23 के साबिक नायब चेयरमैन नज़ीर अली डिब्बो ने अवाम से अपील की है कि जिन शहरियों ने अभी तक अपने SIR फॉर्म्स जमा नहीं किए हैं या जिनके फॉर्म में किसी भी किस्म की गलती है, वो फौरी तौर पर शक्कानगर कम्युनिटी हॉल पहुंचे। वहां 3 BLOs मौजूद हैं जो फॉर्म की तस्दीक और रहनुमाई कर रहे। नज़ीर अली डिब्बो ने बोधन के तमाम अवाम से गुजारिश की है कि अपने अपने वार्ड में बर वक्त SIR फॉर्म्स जमा कराएं और अगर किसी किस्म की गलती हो तो उसे फौरन दुरुस्त करवा लें ताकि आइंदा किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
میں تمام بودن کے عوام سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جو ایس آر جو لوگ اپنے فارمز بھرے ایس آر کے تقریباً فارمز میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے یا کچھ نام میں مسٹیک ہے یا والد والدہ کے اس میں نام میں مسٹیک ہے، ایسے کئی گرامیٹیکل مسٹیکس ہے جس کی طرف سے فارمز میں پرابلم آ رہا، وہ اپنے اپنے بی ایل اوز کے پاس جا کے اس کو کریکشن کرا لو. ابھی 5 دن بچے ہوئے ہیں اور میں خاص کر وارڈ نمبر 23 کے عوام سے اور نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے وارڈ میں بھی بہت سارے پرابلمس ہیں. کئی فارمز جو ہے سو ریڈنگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ اس میں پرابلم ہے. اپنے اپنے بی ایل اوز کے پاس وارڈ نمبر بوتھ نمبر 95 بوتھ نمبر 96 99 میں بہت سارے پرابلمس ہیں، اس میں آپ جا کے ریکٹیفائی کر لو. ابھی اور اپنے کو 5-6 دن بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہو جاتا. تقریباً نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اس کو کلیئر کر کے آپ کو پرابلم سالو کر رہے تھے. 10 تاریخ کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ڈیٹ نہیں بڑھیں گی تو پرابلم آپ کو سیو کرنا پڑتا. اسی لیے ابھی وقت ہے، وقت سے پہلے اپنے اپنے ایس آر کے فارمز کو چیک کر لو کہ یہ اوکے ایکسیپٹ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ہوا تو اس میں کچھ پرابلم ہے تو جب بچے اس کو ریکٹیفائی کر رہے. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے ایس آر فارمز کو چیک کرنے کے ایک بار ویریفائی کر لیجئے. اگر اوکے ہے تو چھوڑ دیجئے، اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے، ریکٹیفائی کر لیجئے. اپنے پاس شکر نگر میں کمیونٹی ہال کے پاس 3 بی ایل اوز بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً اپنے شکر نگر کے نوجوان بچے اس میں مدد کر رہے ہیں. اور میں تمام نوجوان بچوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو کہ ایس آر میں اور باہر کا جو بھی کام ہے اس میں ہر ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیے اور ہر ہمیشہ لیتے ہیں. میں تمام نوجوانوں کا بھی شکر گزار ہوں. عادل آباد کے ضلع ایس پی اکھل مہاجن آئی پی ایس نے کہا کہ سڑک حادثات میں جانی نقصان کو مزید کم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے. ارائیو الائیو پروگرام کے تحت منعقدہ رابطہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد کا پہلا گولڈن آور جان بچانے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے. اسی لیے پولیس اور متعلقہ اداروں کو جدید ہنگامی امداد اور سی پی آر کی تربیت دی جا رہی. ایس پی نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران سڑک حادثات میں اموات میں 25% کمی آئی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا لازمی استعمال کریں، نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں اور تیز رفتاری سے گریز کریں. Please understand, road safety is a very, very important thing. An accident can happen to anybody. It will not come and tell me, okay, I am going to kill somebody today. Somebody dying by a disease, he knows his death date. Or he knows that maybe he will die soon, or that health-wise, or uska ilaj nahi hai us cheez ka, or something that person must be aware. But road accident, he is going happily with his family and all of a sudden accident happens and that person dies. Adha akkade sachi hota hai. So we all should be very prepared in our mind that it can happen to anybody. Now when my people go, they do challan, they tell sir hum local aadmi hain, hame challan kyun kar, hum local ho na, hum hindu ko challan chestuna. Accidents local, non-local, adi em adigi raadu evaraina ekkadena vastadu. So first as a rule enforcer manam first the rule vaadkovali, manam first implement cheyali. నేను కోరుకుంటున్నాను మీ అందరు ఫాలో చేయండి. దయచేసి స్పీడ్ లిమిట్ మన డీజీ సార్ ఇక్కడ వచ్చారు, పాత డీజీ సార్, హీ ఆల్సో మెయింటైన్ యాక్సిడెంట్ వెన్ హీ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వైల్డ్ బోర్ కేమ్. దానికి అందరు ఫాలో చేయాలంటే అందరు కలిపి మనం పని చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మనం చాలా మంది జనాలు కాపాడుకోవచ్చు. Saving a road life, saving a life in road accident may not get you that much maybe PR or maybe that much, because nobody will come to know whether that person was going to die or not. You will never know. Everki telledu adani lekapothe nee effort pettakapothe adani sachipoyevaru. Everki telledu. So it is something which you do it for yourself, which you do it for your satisfaction. So let's try to work together. Isme all departments starting from 112 up 108 up to 112 ही है. starting from health में DMHO और आपके एम्बुलेंसेज रहते हैं. So they are already CPR trained, they are already GMR, EMRI, I think emergency response system trained रहते हैं, EMRS trained रहते हैं वो लोग. The only thing is that as it's written golden hour, it is very important. People should reach there, they should the ambulance should reach there, local police should reach there. If some ضلع سنگاریڈی کے ظہیرآباد اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے کنتی مانیک راؤ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا NHAI کے حکام کو ڈگوال گاؤں کے قریب
मुजव्वज़ा अंडरपास की तामीर का अमल तेज़ करने की हिदायत दी। MLA ने साबिक़ DCMS चेयरमैन शिवा कुमार के हमरा दिगवाल का दौरा करके मुकामी अवाम से मुलाकात की और कौमी शाहरा अबूर करने में पेश आने वाली मुश्किलात का जायज़ा लिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि अवाम की ज़रूरियात और तहफ़्फ़ुज़ को मंजर और मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर तकनीकी तजावीज़ और डिज़ाइन तैयार की जाएँ ताकि हादसात में कमी आए और इसके अलावा यहाँ पर दिगवाल समेत अतराफ़ के देहात के अवाम को महफूज और आसान आमद व रफ्त की सहूलत हासिल हो। ఇంత క్లియరెన్స్ వస్తుంది సార్ 100% ఫుట్పాత్ పోయిన తర్వాత ఈ రోడ్ క్లియర్ ఉంటుంది సార్. नरसमपेट के साबिक़ MLA मरहूम पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल पर BRS रहनुमाओं ने उनके अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की। BRS मुलुग हलक़े के इंचार्ज और साबिक़ ज़िले परिषद चेयरपर्सन बड्डे नागा ज्योति, साबिक़ MLA गुंड्रा वेंकटा रामन्ना रेड्डी और साबिक़ ज़िले सदर गुंड्रा ज्योति ने नल्लाबेली में मरहूम की रिहाइशगाह पहुँचकर उनकी तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई और ख़राज अक़ीदत पेश किया। रहनुमाओं ने पेद्दी सपना और दीगर अहले खाना से मुलाकात करते हुए इजहार अफसोस किया, सब्र व हौसले की तलक़ीन की और मरहूम की मग़फ़िरत व बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मुतालिया जाती दौरे के सिलसिले में ओडिशा असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल और असम्बली का दौरा किया। ओडिशा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सुधीर रंजन पाथा जोशी की क़यादत में आने वाले वफ्द का तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, डिप्टी चेयरमैन बंडप प्रकाश और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया और यादगारी तहाइफ भी पेश किए। बादज़ा दोनों रियासतों के कानून साज कमेटियों की तश्कील और तरीक़ेकार और कारकर्दगी से मुतल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना सेक्रेटरिएट में सड़क व इमारात के वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी और माइनिंग के वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने माइनिंग से मुतल्लिक़ मसाइल पर आला सतह जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मुश्किलात और भारी जुर्मानों का मामला उठाया। वजीर कोमिट रेड्डी ने 5 करोड़ के काम पर और चुन कर करोड़ यानी कि 54 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए हैं, जो कि नाइंसाफ़ी आरा करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के बजाय छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को हिरासा करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने हुकाम को फौरी इस्लाही इक़दामात की हिदायत दी है, जबकि वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी ने भी मसाइल के हल के लिए मुस्बित कार्रवाई का यकीन दिलाया। तेलंगाना पुलिस की सुरक्षा का तिरंगा साइबर स्वतंत्र तेलंगाना मुहिम के तहत संगारेड्डी के सेंट एंथोनी डिग्री कॉलेज में साइबर आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल SP चैतन्या रेड्डी IPS ने कहा है कि साइबर जुराइम से बचने के लिए अवाम ख़ुसूसन तलबा को हर वक्त मोहतात रहना होगा। उन्होंने नामालूम लिंक्स पर क्लिक ना करने, OTP और बैंक की मालूमात किसी से शेयर ना करने की तलक़ीन की और तलबा से साइबर और एम्बेसडर बनकर दूसरों में भी बेदारी पैदा करने की अपील की। प्रोग्राम में साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन और कौमी साइबर क्राइम पोर्टल से भी आगाह किया। ఇప్పుడు నార్మల్ దొంగతనాల్లో వాటిలో పోగొట్టుకునేది చాలా తక్కువ, వేరే సైబర్ క్రైమ్స్లో ఎంత పోగొట్టుకుంటున్నారు అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ DSP గారు చెప్పారు.
మనకి 23 crores per day. ఒక కోటి సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడాలి? సో సైబర్ క్రైమ్స్ వల్ల ఇంత పోతుంది. అండ్ తెలంగాణలో కూడా నియర్లీ 1300 crores per year. 2025లో 1300 crores నష్టపోయారు విక్టిమ్స్. అండ్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్కే జరుగుతాయి, ఆర్ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఓల్డ్ పీపుల్కి జరుగుతాయి, ఇట్లాంటివి ఏమి లేవు. ఎనీవన్ కెన్ బి ఎ విక్టిమ్ టు ద సైబర్ క్రైమ్. ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక మర్డర్ దొంగతనము ఏదో సైబర్ క్రిమినల్స్కి బిగ్గెస్ట్ వెపన్ ఏంటో తెలుసా? వాళ్ళ అనానిమిటీ. వాడు ఎవడో తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాడో తెలియదు. సో పట్టుకోవడం కష్టం. సో అట్లాంటి కేసులో ద బెస్ట్ వెపన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ అలర్ట్నెస్. జాగ్రత్తగా ఉండడం ఇస్ ద మేజర్ వెపన్ దట్ వీ హ్యావ్. అసలు హౌ డు వీ బికమ్ ఏ విక్టిమ్ టు సైబర్ క్రైమ్? ఫస్ట్ థింగ్ వుడ్ బి ఫియర్. వాళ్ళు మనల్ని ఫియర్లో పడేలాగా చేస్తారు. 3 major things I would say is regarding some product, and దాని తర్వాత మీ ఫోన్లో యుల్ గెట్ దోస్ యాడ్స్ కదా. సో డేటా ఎట్లా వెళ్తుంది? సింపుల్ మైక్రోఫోన్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం మన ఫోన్లో. संगारेड्डी में इंसानियत की एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब 4 माह की बच्ची को अचानक दौरे पड़ने पर उसकी वालिदा आधी रात सरकारी अस्पताल पहुंची। इसी दौरान टीपीसीसी वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी अस्पताल के मुआयने के लिए मौजूद थे। उन्होंने परेशान हाल खातून की बात सुनकर फौरी तौर पर मां और बच्ची को अपनी गाड़ी में सदर एंड चाइल्ड अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने राब्ता करके इलाज का फौरी आगाज करवाया। इब्तदाई तौर पर डॉक्टरों ने शुबा जाहिर किया कि बच्ची को हालिया वैक्सीन के बाद दौरे पड़े थे। जग्गा रेड्डी के बरवक्त ताउन और फौरी कार्रवाई को अवाम ने इंसानियत और हमदर्दी की काबिल तहसीन मिसाल करार दिया। అవి ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ పాము మందు చూసుకునేంత వరకు వీళ్ళు అప్పటి వరకు దాన్ని మనిషిని కాపాడే ఇంజెక్షన్స్ అక్కడ ఉంటాయి. ఇంకోటి కొందరికి ఏలేమాదిగా వీళ్ళు మెడిసిన్ ఇచ్చినాక బతుకుతాడు. మళ్ళా नाम बोलेंगे बोलो मैडम कुछ नहीं बोले आप तक अब तुम आई बोल तुम आया आगे बात कर चलो आप तक చెప్పినావా? బిల్డింగ్ ఉందా? ఎప్పుడు చెప్పింది? ఏంద్ర నాయన 5,000 ఏం మందు కొడతావా? మధ్య కొడతావు కొడుతూ నాకేం పోదు నీ ఉపయోగంలో కలవాలి తినోడు రానే మందు కొడతావు. इधर है वो ముందు ఎంత వస్తుంది? జీతాలు ఎంత వస్తుంది? 11 వస్తుంది. నేను మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను. బాధలో తాగుతారా? దుఃఖంలో తాగుతారు, బాధలో తాగుతారు, సంతోషంలో తాగుతారు. యోగా అంతేనా? దుఃఖంలో తాగుతారు, బాధలో తాగుతారు, ఏం తోయాక కూడా తాగుతారు, ఏం తోయాక కూడా తాగుతారా? శాంతంగా హలో హలో ఇదేంది? రమ్మ మేడం కమ్ మేడం రాని ముందైతే
ఎవరి పేషెంట్లు ఎక్కడ ఇదంతా రానండి మీరు జరగండి కేసెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి ఆడ కూడా అడుగుదాం ఉన్నాడు వెళ్ళగరా ఇట్లా ఇట్లా అట్లా వెళ్తాం సూపరింటెండెంట్ నంబర్ తీసుకున్నా మండే ఆరు మంగళవారం రివ్యూ అరే ఒక బండి తీసుకురా చావుకిద్రా कैमरामैन को रिटर्न में दे जान के అమ్మా డిఎం సార్ हेलो గుడ్ ఈవినింగ్ రండి రండి తొందర తీసుకో वनपट्टी जिले के कलेक्टर आदर्श सोराबी ने किसानों पर जोर दिया कि एल नीनो के असरात के पेश नज़र धान के बजाय और ऑयल पाम जैसी मुतबादिल और मुनाफा बख्श फसलों की काश्त को फ़रोग़ दें। गोपालपेट मंडल के ताड़ी पार्टी गांव में एक किसान के खेत में ऑयल पाम के पौधे लगाकर उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया। कलेक्टर ने कहा है कि ऑयल पाम एक तवील मुद्दती तिजारती फसल है जो किसानों को बेहतर आमदनी फराहम करती है, जबकि हुकूमत भी इसकी काश्त के लिए मुख्तलिफ मुराद दे रही। उन्होंने ज़रई हुकाम को हिदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑयल पाम की काश्त के लिए आगाह और हौसला अफजाई करें। वनपट्टी जिले के कलेक्टर आदर्श सोराबी ने हिदायत दी है कि ज़िले मरदमशुमारी और बैंड बुक को मुकम्मल दुरुस्तगी और आला मियार के साथ तैयार किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िदा इजलास में मरदमशुमारी डायरेक्टर भारती होलिकरी ने बताया कि इस हैंडबुक में आबादी, समाजी, मुआशी, इंतज़ामी और बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक़ जामे मालूमात शामिल की जाएंगी, जो मुस्तक़बिल की हुकूमती मनसूबाबंदी और तरक्याती पॉलिसियों के लिए अहम दस्तावेज़ साबित होंगी। कलेक्टर ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि मुस्तैद आदाद व शुमार मुक़र्ररा मुद्दत में जमा करके हैंडबुक की तैयारी बर वक्त मुकम्मल करें। आदिलाबाद में ज़िले एसपी अखिल महाजन IPS की हिदायत पर पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा के तहत खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान शहर के 3 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में रात गए चौराहों, चबूतरों और मरकजी सड़कों पर मौजूद तकरीबन 122 अफराद को तहवील में लेकर वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। DSP L जीवन रेड्डी ने तमाम अफराद की काउंसलिंग करते हुए खबरदार किया कि आइंदा बिला ज़रूरत आधी रात के बाद सड़कों पर घूमने या फिर गैर ज़रूरी हुजूम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद अमन व अमान बरकरार रखना, जुराइम की रोकथाम और मशकूक सरगर्मियों पर मुयस्सर निगरानी रखना है। గోష్ మార్కెట్ దగ్గర కూడా పీస్ మార్కెట్ తర్వాత అంబేద్కర్ నగర్ వాడు ఖాళీ పాన్ షాప్ దగ్గర 10 మంది కూర్చొని సిగరెట్లు తాగుతున్నారు. జోరా మసీద్ దగ్గర, వాటర్ ట్యాంక్, అంబేద్కర్ నగర్, ఈ గల్లీల అందరి దగ్గర కూడా ఈ సిగరెట్లు తాగకుండా బాత్కాలు కొట్టుకుంటుంటారు. కాబట్టి ఇది మీకు వార్నింగ్, ఎందుకంటే మీ మీద కేసెస్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. అన్నెసెసరీగా మీరు నైట్ అవర్స్లో రోమింగ్ కానీ గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ తిరగడం కానీ చేస్తే మాత్రం ఇప్పుడు కేసెస్ రిజిస్టర్ అవుతాయి మీ అందరి మీద. బండ్లు కూడా సీజ్ అవుతాయి. బస్ స్టేషన్ పోతే మనం తీసుకురావడానికి అంతే తప్ప నైట్ అవర్స్లో మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటే మాత్రం బండ్లు కూడా సీజ్ అవుతాయి తర్వాత. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా 10:30 తర్వాత ఎవ్వరు కూడా పని ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళలేదు. ओके ना। ఇప్పుడు ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम में इधर बुलाया। आपको मालूम है ऑलरेडी पुलिस बहुत बार आपको इंस्ट्रक्शन दिया, रात में अननेसरी मूवमेंट नहीं करना, टाउन में ये चबूतरा पे बैठ के बातचीत नहीं करना रात में मिडनाइट में। अभी हमारा पुटा जैसा रैश ड्राइविंग करना, ये गद्दे पे बैठ के नहीं थे जंक्शन में खड़े रह के अननेसरी बातचीत नहीं करना, बल्कि बहुत बार बोला। फिर भी आज हम सरप्राइजिंगली आज ये ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम करें तो बहुत लोग
122 पर्सन्स आज मिल गए, 1 टाउन 2 टाउन मामला है। एक बार पुलिस बोलने के बाद अब सुनना, काम होने के बाद 10:30 के बाद घर को जाना, सो जाना, नहीं तो घर में रहना। अननेसरी टाउन में फिर के ये चबूतरा पे बैठ के बातचीत करें तो क्या आता। कुछ लोग सिगरेट आप पी रहे हैं, कुछ लोग गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, या फिर रात में क्या जरूरत है? रात में 12 बजे। अनकापल्ली जिले के कल्याण पोलुवा रिजर्वायर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर 2 घंटे की जल दीक्षा और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रिजर्वायर को फौरी तौर पर नो माइनिंग जोन करार देकर गैर ज़रूरी माइनिंग और मुबैना ज़मीनी कब्ज़ों को रोका जाए। मुक़र्रिरीन का कहना था कि आबी ज़ख़ीरे में मिट्टी भरने और कुदरती फीडर नहरों को बंद करने से पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मुतासिर हो रही, जिससे हज़ारों किसानों की आबपाशी खतरे में पड़ सकती है। एहतजाज में ज़िला इंतज़ामिया से मुश्तरका सर्वे, कब्ज़ों के खात्मे और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। నుండి కళ్యాణంలో రిజర్వేర్ కాపాడుకుందాం, మైనింగ్ మాఫియా నుండి కళ్యాణంలో కాపాడుకుందాం. ప్రపంచ ఆదివాసుల దినోత్సవం సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాన్ షెడ్యూల్ గ్రామాలు షెడ్యూల్ ఏరియాలో చేర్చాలి, నాన్ షెడ్యూల్ గిరిజన గ్రామాలు షెడ్యూల్ ఏరియాలో చేర్చాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు జరగబోయే ప్రపంచ ఆదివాసుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రకటన చేయాలి. మైనింగ్ మాఫియా నుండి కళ్యాణంలో రిజర్వేర్ కాపాడుకుందాం, మైనింగ్ మాఫియా నుండి కళ్యాణంలో రిజర్వేర్ కాపాడుకుందాం, భూ మాఫియా నుండి కళ్యాణంలో రిజర్వేర్ కాపాడుకుందాం, భూ మాఫియా నుండి కళ్యాణంలో రిజర్వేర్ కాపాడుకుందాం. ప్రపంచ ఆదివాసుల దినోత్సవం సందర్భంగా రేపు 9వ తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన అరకు వ్యాలీకి విచ్చేస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా నాన్ షెడ్యూల్ గిరిజన గ్రామాలు అయితే ఉన్నాయో 262 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా షెడ్యూల్ ఏరియాలో చేరుస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు. దాన్ని అమలు చేయమని 1, 2 ఈ కళ్యాణ్ లావా ఏరియా సంబంధించి 4480 మొత్తం విస్తీర్ణ కలిగినటువంటి భూభాగంలో లోవ రిజర్వేర్ ఉంది. ఈ లోవ పైన మన ఆదివాసీ గిరిజన గ్రామాలు అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయి, అలాగే కింది రైతాంగం ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ కళ్యాణ్లో డౌన్ పరివాహక ప్రాంతంలో, బఫర్ జోన్ ప్రాంతాల్లో కొన్ని అక్రమంగా కట్టడాలకి అలాగే సదును చేసి వచ్చేటువంటి గడ్డలన్నీ కప్పేసే పరిస్థితి ఉంది. దీని మీద ఇతర సంఘాలు అన్నీ కూడా ఆందోళన చేసి దాని మీద కూడా ప్రత్యేకించి జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ ఆర్డీఓ కానీ విచారణ చేయించాలని. మూడోది ఏంటంటే ఈరోజు నాన్ షెడ్యూల్ కళ్యాణ్ ఏరియాలో మహాశివరాత్రి పెద్ద పండుగలు జరుగుతాయి, కానీ బస్సులు వచ్చి ఆ రోజుల్లో బస్సులు వేస్తారు, తర్వాత టైంలో బస్సులు ఉండవు. కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఒక బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని ఇటువంటి డిమాండ్లతో ఈరోజు కళ్యాణ్ రిజర్వేర్ దగ్గర మనం జలదీక్ష కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. అందుకని ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి నాన్ షెడ్యూల్ గిరిజన గ్రామాల్లో షెడ్యూల్ చేర్చాలని, మైనింగ్ మాఫియా నుండి కళ్యాణ్లో కాపాడాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాను. రేపు కూడా ఈ ప్రజలు మొత్తం కూడా చేయకపోతే భారీ ఎత్తున ఆందోళన చేయాలని చెప్పి భావిస్తున్నాం. అదే ప్రాబ్లంతో పాటు గిరిజనులు సాగులో ఉన్నారో పట్టాలు లేవు, కాబట్టి 60 ఎఫ్ఆర్ పట్టాలందరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఈ యొక్క జలదీక్ష కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान की MLA कौसर मोइनुद्दीन ने हैदराबाद की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका अला IAS के हमरा गोलकुंडा एरिया अस्पताल, बस्ती दवाखाना, UCHC जानीपुरा, BJR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर इमारतों में रसों, मरम्मती कामों में ताख़ीर, डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की कमी और मुस्तकिल रेडियोलॉजिस्ट की तकर्रुरी जैसे मसाइल कलेक्टर की तवज्जो में लाए गए। कलेक्टर ने तमाम मसाइल के जल्द अज जल्द हल की यकीन दहानी कराई। मुआयने के दौरान सरकारी हुकाम, तिब्बी अमला और AIMIM के मुकामी रहनुमा मौजूद थे। आलमी यौम क़बाइल के मौके पर ज़िले संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम पटनचेरू मंडल के तेलंगाना क़बाइली वेलफेयर मर्दाना डिग्री कॉलेज में क़ानूनी आगाही सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया।
ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کی سیکریٹری بی سجنیا نے طلبہ کو قبائلی برادری کے اپنے آئینی حقوق تعلیم، صحت، روزگار، زمین اور جنگلاتی حقوق سمیت مختلف سرکاری فلاحی اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کے حقوق، پوکسو قانون، سائبر جرائم سے بچاؤ اور مفت قانونی امداد کی سہولیات پر بھی روشنی ڈالی اور طلبہ سے کہا کہ وہ قانونی شعور کو اپنے خاندان اور معاشرے تک بھی پہنچائیں۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی کلیکٹریٹ میں ضلع کی ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر طبی، تعلیمی اور پینے کے پانی اور فلاحی خدمات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر نے جوگی پیٹ ایریا ہاسپٹل میں فرضی ڈاکٹر کی تعیناتی کے واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور اسپتالوں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت دی۔ انہوں نے نئے PHCs، نرسنگ کالج، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، راشن کارڈز کی تقسیم اور موسمی بیماریوں کی روک تھام سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ ناظرین، آج کے خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری پیش کردہ خبریں معلوماتی اور مفید لگی ہوں گی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور خصوصی رپورٹس کے لیے جڑے رہیے آواز ٹی وی کے ساتھ۔ میں ہوں نیہا خان، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔